आज के क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आपको जैन धर्म के बारे में बता रहा था, ठीक। तो इसी जैन धर्म में हम आगे आगे बढ़ते हैं। और आज हम आपको जैन दर्शन के बारे में बताएंगे। जैन धर्म के कुछ सिद्धांत हैं जो कि जैन दर्शन या जैन फिलॉसफी के अंतर्गत आते हैं, उसको मैं बताऊंगा। यूपीएससी आजकल जैन धर्म के जैन दर्शन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रही है, इसलिए इसको थोड़ा बताना जरूरी है। इस पर डीप जाकर वो भी पूछ रही है, ठीक है। तो आइए हम जैन दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो जैन दर्शन का मैंने यहाँ पे लिखा है कि जैन दर्शन में जैन धर्म के 3 सिद्धांत हैं। पहला, वस्तु संबंधित जैन धर्म का क्या विचार है। दूसरा, सृष्टि या ब्रह्मांड संबंधित क्या विचार है। और तीसरा है मोक्ष या अनंत चतुष्टय संबंधी विचार क्या है। अनंत चतुष्टय, जैन धर्म में मोक्ष को ही अनंत चतुष्टय कहा गया है। तो वो कि मोक्ष पर जनन जैन धर्म में आखिर में मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे, इस चीज का जो विचार है वो जैन धर्म का तीसरा है। वो कैसे आप मोक्ष प्राप्त करेंगे वो भी मैं आपको आज ही बताऊंगा, ठीक। तो आइए सबसे पहला देखते हैं हम वस्तु संबंधी विचार, ठीक। तो जैन धर्म में वस्तु संबंधी विचार को आइए हम शुरू करते हैं। तो जैन धर्म वाले मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में या इस संसार में अनंत वस्तुएं हैं, ठीक। जैन धर्म क्या मानता है कि इस ब्रह्मांड में या इस संसार में अनंत वस्तुएं हैं और हर वस्तु के अपने अनंत गुण हैं। क्या मैंने बोला, इस संसार में अनंत वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण हैं, ठीक। यहाँ पे जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है कि अनंत वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण हैं। तो ये मैंने अनंत वस्तुएं बना दिया है, ये अनंत वस्तुएं हो गई। और इसी में से एक वस्तु यहाँ पे मैंने निकाला, इसके देखिए ये अनंत गुण मैंने लिख दिया, ठीक। तो इस संसार में अनंत वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण हैं, ठीक। और इसी को हम क्या कहें, क्या कहा जाता है जैन दर्शन में, अनेकांतवाद। वाद मतलब होता है सिद्धांत, ठीक। तो इसी को कहा जाता है कि अनेकांतवाद, माने इस संसार में अनंत वस्तुएं और प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण, इसी को जैन दर्शन में क्या कहा जाता है, अनेकांतवाद। तो ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण हैं, ठीक। तो और कोई भी साधारण व्यक्ति यदि किसी भी वस्तु के बारे में अपना निर्णय या उस वस्तु के बारे में कुछ बोलता है या बताता है, तो ये तथ्य पूरी तरह से सत्य नहीं होगा। ये चीज आपको समझ में नहीं आई होगी। यानी कि संसार में अनंत वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण हैं। तो कोई भी साधारण व्यक्ति किसी भी एक वस्तु के बारे में अपना अगर जजमेंट या निर्णय देता है, तो वो निर्णय पूरी तरह से सत्य नहीं होता है। ये किसका सिद्धांत है, जैन दर्शन में है। तो पूरी तरह सत्य नहीं होता है तो क्या होता, कैसे, ये कैसे आपको समझ में आएगा कि पूरी तरह सत्य नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि आपके पास, आप जहाँ हैं वहाँ पे एक टेबल है। मान लीजिए कि आपके पास एक टेबल है, ठीक। तो अभी आप सामने से देखेंगे तो टेबल क्या है, चौकोर है। सामने से देखेंगे आप तो टेबल क्या है, एक वस्तु है। भाई तमाम वस्तु है, उसी में से मैंने एक उदाहरण ले लिया, टेबल। तो टेबल क्या है, एक वस्तु है। तो उस वस्तु के अनंत गुण है। जैसा कि जैन दर्शन बोल रहा है कि वस्तु टेबल के अनंत गुण होंगे। तो आप जब देखेंगे उस टेबल को तो बताएंगे कि चलिए टेबल चौकोर है, तो उसका ये गुण हो गया, टेबल चौकोर है। लेकिन यदि आप ही उसी टेबल को आकाश से या अंतरिक्ष से देखेंगे तो वो टेबल क्या कैसी दिखाई देगी आपको, एकदम पॉइंट की तरह, बिंदु की तरह दिखाई देगी। यानी उसी टेबल को अब आप जो देख रहे हैं तो किस तरह दिखाई दे रही, पॉइंट की तरह। ये भी एक उसका एक गुण हो गया। अगर उसी टेबल को किसी एंगल से देखेंगे या किसी कोण पर जाकर देखेंगे तो हो सकता है वो लाइन की तरह दिखाई दे, रेखा की तरह दिखाई दे, ठीक। तो इस प्रकार समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय होते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय होते हैं। और जैन धर्म में बोला जाता है कि कोई भी वस्तु के बारे में कोई आम व्यक्ति यदि कोई निर्णय देता है तो वो पूरी तरह सत्य नहीं है। ये मैंने आपको बताया कि किस तरह सत्य नहीं, जैसे हम ही हैं,
टेबल के बारे में मैंने निर्णय दिया टेबल चौकोर है। फिर मैं ही अंतरिक्ष में चला गया, वहां से देखा टेबल को तो वो टेबल पॉइंट दिख रही है। फिर मैं ही उसको किसी एंगल से देख रहा हूँ तो एक रेखा दिख रही है। तो यानी कि उसी टेबल के अनेक गुण दिख रहे हैं, समय और काल के हिसाब से, अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग गुण दिख रहे हैं उसके। तो ये हो गया आपका। अच्छा, ये तो आप अब यहाँ पे देखिए, तो प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण हो गए, और गुण को मैंने बताया कैसे अनंत गुण होते हैं। इसी प्रकार से कई परिस्थितियों में आप उस टेबल को देखेंगे तो हर परिस्थिति में अलग अलग गुण उसके दिखते जाएंगे। ठीक। अच्छा, तो जब आम नागरिक कहता है कि हाँ टेबल ये चौकोर है, तो उसको हम सत्य नहीं मानते हैं, पूरी तरह सत्य नहीं मानते। ये कौन कहता है? जैन दर्शन कहता है कि पूरी तरह ये बात सत्य नहीं है। तो कैसे सत्य होगी? तो उस अपने जो उन्होंने निर्णय दिया, जो आम नागरिक ने निर्णय दिया, उस निर्णय को सही सिद्ध करने के लिए हर निर्णय के आगे शायद लगाकर हम बोलते हैं, जैसे कि शायद वो टेबल चौकोर होगी। ठीक। तो जब तो यहाँ पे क्या मैंने लिखा है कि जो निर्णय कोई आम व्यक्ति दे रहा है, उस निर्णय में शायद लगाकर उस निर्णय को देना क्या हो गया? वो तब वो जाके आपका जो निर्णय है वो क्या होगा? एथेंटिक होगा या प्रमाणिक होगा। और ऐसे ही आपने बोल दिया कि टेबल चौकोर है, तो वो निर्णय आपका प्रमाणिक नहीं है। प्रमाणिक करने के लिए आपको शायद लगा के बोलना होगा, ऐसा जैन दर्शन कहता है। अच्छा, शायद भी आपको 7 प्रकार से उन्होंने जजमेंट दिए हैं कि 7 प्रकार से आप जजमेंट ले सकते हैं। 7, जैसे स्यात् अस्ति, स्यात् नस्ति, जैसे। अच्छा, जब शायद लगाएंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? स्यादवाद। स्याद से शायद और वाद से सिद्धांत, यानी कि स्यादवाद एक सिद्धांत हो गया कि कोई आम नागरिक किसी वस्तु के बारे में निर्णय दिया, तो उस निर्णय निर्णय के पहले क्या लगाएंगे? शायद लगाएंगे कि शायद वो मेज क्या होगी? चौकोर होगी। ठीक। तो ये कौन सा सिद्धांत हो गया? स्यादवाद हो गया। अच्छा, इस निर्णय को, ये स्याद जो है कै प्रकार से आप लगा सकते हैं? 7 प्रकार से लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया? सप्तभंगी नय। सप्त मतलब ये 7, यानी 7 प्रकार से हो गया। तो निर्णय को 7 प्रकार से दिया जाता है। ठीक। तो ये तीन सिद्धांत हो गए आपके जैन दर्शन के। अनेकांतवाद, यानी कि संसार में अनंत वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण हो गए, तो ये क्या हो गया? अनेकांतवाद हो गया। ठीक। अच्छा, किसी वस्तु के बारे में कोई आम इंसान यदि कोई निर्णय अपना देता है तो वो निर्णय पूरी तरह सत्य नहीं होता है। ठीक। यानी कि हर वस्तु के अनंत गुण होते हैं। तो जब निर्णय देना होगा तो कैसे निर्णय सत्य माना जाएगा? शायद लगा के। तो जब शायद लगा के निर्णय को आप देंगे तो वो कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? स्यादवाद। ठीक। अच्छा, शायद भी कितने प्रकार से लगाया जा सकता है? 7 प्रकार से लगाया जाता है, यानी कि सप्तभंगी। अगला सिद्धांत इसी से निकल गया, सप्तभंगी निर्णय को 7 प्रकार से दिया जाना। तो अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तभंगी न्याय, ये तीनों प्रिंसिपल एक दूसरे से लिंक हैं। तीनों प्रिंसिपल एक दूसरे से लिंक है। अब इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये जैन धर्म में जो 3 प्रिंसिपल हो गए, ये जिसको आपको, अब जैसे कोई पूछा अनेकांतवाद क्या है, तो आप इतना तुरंत बताएंगे कि संसार में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु के अनंत अनंत गुण है। स्यादवाद पूछा कि स्यादवाद क्या है, तो स्यादवाद बताएंगे कि कोई आम नागरिक किसी भी वस्तु के बारे में यदि कोई निर्णय देता है तो वो पूरी तरह सत्य नहीं होता है। उसी निर्णय को सत्य करने के लिए या प्रमाणिकता देने के लिए हम शायद लगा के बोलते हैं, इसलिए उससे स्यादवाद सिद्धांत निकलता है। अच्छा, शायद हम कितने प्रकार से लगा सकते हैं? तो 7 प्रकार से लगा, इसलिए सप्तभंगी नय सिद्धांत निकलता है। ये तीनों सिद्धांत एक दूसरे से लिंक है और ये वस्तु के संबंध में है। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा पहला सिद्धांत कि वस्तु संबंधी विचार जैन दर्शन का क्या है। अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तभंगी नय। ठीक। यहाँ पे पढ़ लीजिए, जैन धर्म के सिद्धांत वस्तु संबंधी विचार में पहला अनेकांतवाद, दूसरा स्यादवाद, सी सप्तभंगी नय। ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। अब अगला आइए, सृष्टि या ब्रह्मांड संबंधी विचार। यानी कि जैन दर्शन में सृष्टि या ब्रह्मांड को कौन किसने बनाया, क्या माना गया, क्या ना, इसके बारे में क्या विचार जैन दर्शन में है। ठीक। तो जैसा कि हम
आप सभी जानते हैं कि लगभग सभी दर्शनों में, भारतीय दर्शनों में, चाहे चाहे वो ईश्वर, अल्लाह जो भी हो, मतलब ये माना जाता है कि सृष्टि या ब्रह्मांड का रचयिता कौन है? ईश्वर या अल्लाह या गॉड है। सभी लोग, लगभग लगभग सभी भारतीय दर्शन ये मानते हैं कि कि ब्रह्मांड या पूरे वर्ल्ड की रचयिता कौन है? ईश्वर या अल्लाह या गॉड है। ठीक। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि सृष्टि या ब्रह्मांड के अन्य भारतीय दर्शनों में सृष्टि या ब्रह्मांड के रचयिता कौन है? ईश्वर या अल्लाह या गॉड हैं। तो जब ब्रह्मांड को ईश्वर या अल्लाह या गॉड ने बनाया तो इसको चला कौन रहा है? इसको चलाने वाला भी कौन है? ईश्वर या अल्लाह या गॉड। चलाने वाला भी वही है, अब बनाने वाला भी वही है। तो और गॉड का मतलब आप समझते हैं, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मतलब निर्माण करता, यानी कि इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को निर्माण करता कौन है? गॉड है। गॉड या ईश्वर या अल्लाह है। ऑपरेटर मतलब उसको चलाने वाला। डिस्ट्रॉयर मतलब उसका विध्वंस करने वाला, नाश करने वाला। जैसे आप ईश्वर, अल्लाह, सॉरी, जैसे आप ब्रह्मा विष्णु महेश का कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो ब्रह्मा कौन हो गया? सृष्टि को बनाने वाला। विष्णु कौन हो गया? सृष्टि को चलाने वाला। महेश कौन हो गया? सृष्टि का विनाश करने वाला, विध्वंस करने वाला। ठीक। तो ये तो हो गया कि अन्य भारतीय दर्शनों में ये ऐसा माना जाता है कि सृष्टि या ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया और वही चला भी रहे हैं। लेकिन वही जैन दर्शन क्या कहता है? जैन दर्शन कहता है कि सृष्टि या ब्रह्मांड को ईश्वर ने नहीं बनाया। सृष्टि या ब्रह्मांड को ईश्वर ने नहीं बनाया। ठीक। तो जब सृष्टि या ब्रह्मांड को ईश्वर ने नहीं बनाया, तो यानी कि सृष्टि ब्रह्मांड ईश्वर से भी पहले है। जैन दर्शन में कहा जाता है कि सृष्टि या ब्रह्मांड ईश्वर से भी पहले है। तो ईश्वर से भी पहले है, तो इसको जब सृष्टि या ब्रह्मांड ईश्वर से भी पहले है और यह अनादि है, अनंत है, नित्य है, शाश्वत है। अब ये किस चिड़िया का नाम है भाई? अनादि है, अनंत है, नित्य है, शाश्वत है। यानी कि जैन धर्म में कहा जाता है कि ब्रह्मांड क्या है? अनादि है, अनंत है, नित्य है, शाश्वत है। इसको किसी ईश्वर ने या अल्लाह ने या गॉड ने नहीं बनाया है, यह उससे पहले ही था, ईश्वर से पहले ही था ये। ठीक। तो इसका तब इसको बनाया किसने? तो इसको बनाया का जैन धर्म में ऐसा नहीं कहा गया किसी ने बनाया इसको। जैन धर्म में कहा गया, क्या कहा गया है? कि यह सृष्टि या ब्रह्मांड नित्य व शाश्वत है, अनादि व अनंत है। ठीक है। तो नित्य और शाश्वत का मतलब क्या है? इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर एक बार फिर उसको रिवाइज कर देता हूँ। जैसे आप जहाँ पढ़ रहे होंगे, मान लीजिए आपके वहाँ पंखा होगा, पंखा लगा होगा मान लीजिए। ठीक। तो आप पंखे पे देखेंगे तो उस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रहती है कि हाँ फला डेट को ये बना था। तो जब किसी चीज का आप आदि बता सकते हैं, यानी कि उसकी शुरुआत अगर आप किसी चीज की बता दिए, तो उसका अंत होना तय है। यानी अगर पंखा का डेट, पंखा की आपने शुरुआत बता दी कि हाँ फले डेट में ये पंखा बना था, तो उसका अंत होना तय है। ठीक। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी को बताया जाता है कि पृथ्वी 460 करोड़ वर्ष पहले हुई, तो जब पृथ्वी को ये बता दिया गया, उस पृथ्वी की शुरुआत बता दी गई, तो पृथ्वी को भी नष्ट होना है, उसका विनाश होना है। लाइफ ऑफ स्टार आप पढ़ते हैं, स्टार को भी बताया जाता है कि ये स्टार इसमें आया, तो उसका भी विनाश होना तय है। ठीक। लेकिन जैन धर्म में सृष्टि को बताया जाता है कि यह नित्य है, शाश्वत है। यानी कि न जिसका आदि है, न अनंत, न जिसकी आप शुरुआत ही नहीं बता पाएंगे, तो जिसकी शुरुआत नहीं बता पाएंगे उसका अंत भी नहीं है। यानी कि सृष्टि क्या है? न आदि है, अंत है, नित्य है, शाश्वत है, इटर्नल है। सृष्टि क्या है जैन धर्म में? अनादि है, अनंत है, नित्य है, शाश्वत है। यानी इसको न कोई बनाया, न कोई इसका विध्वंस कर पाएगा। ब्रह्मांड को न किसी ने बनाया है, न उसका कोई विनाश कर पाएगा। ऐसा जैन दर्शन का
सिद्धांत है। ठीक, तो ये चलता कैसे है, ये तो क्वेश्चन उठेगा ही कि ये चलता कैसे है। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ के द्वारा चलता है, सार्वभौमिक विधान द्वारा। ये ईश्वर, जैसे इसको न किसी ने बनाया न इसको कोई इसका विनाश कर पाएगा, तो दो चीजें तो पता चल गई कि न किसी ने इसको बनाया न इसका कोई विनाश कर पाएगा। लेकिन इसको चला कौन रहा है, तो बताया जाता है जैन दर्शन में कि यूनिवर्सल लॉ, एक सार्वभौमिक विधान द्वारा ये सृष्टि ब्रह्मांड चल रही है। ठीक, जैसे जैसे अन्य भारतीय दर्शनों में बताया जाता है कि इसके सृष्टि के रचयिता ईश्वर हैं, ये हैं, और इसमें कोई नहीं है। इसमें बताया जाता है कि इसको चलाने वाला भी ईश्वर अल्लाह है, इसमें चलाने वाला यूनिवर्सल लॉ है। इसका विनाश कोई कर देगा, हाँ, इसका विनाश ईश्वर अल्लाह जो भी है इसका विनाश हो जाएगा। लेकिन सृष्टि संबंधी, ईश्वर संबंधी, जैन धर्म में सृष्टि संबंधी विचार में सृष्टि का न कोई आदि बता पाया है न उसका कोई अंत है। यानी अनादि है, अनंत है, नित्य है, शाश्वत है। इसको कोई, इसका न इसकी शुरुआत है न इसका अंत है। जैसे मैंने बताया ना कि पंखे का अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट आपने बता दिया तो उसका विनष्ट होना तय है, विनाश होना तय है। पृथ्वी का आपने उम्र बता दी कि 460 करोड़ वर्ष पर पृथ्वी हुई थी, तो उसका भी विनाश होना तय है। लाइफ ऑफ स्टार पढ़ते हैं कि एक दिन पृथ्वी भी, सूर्य भी एक दिन विनष्ट हो जाएगा। लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं है। जैन धर्म में सृष्टि और ब्रह्मांड को बताया जाए ईश्वर से भी पहले है, और न इसका आदि है न अंत है। ठीक, ये चलता कैसे है, एक यूनिवर्सल लॉ द्वारा, सार्वभौमिक विधान द्वारा चलता है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि सभी दर्शनों में कहा जा रहा है कि सृष्टि ब्रह्मांड एक दिन विनष्ट हो जाएगा, इसका किसी ने रचयिता किया है, इसमें बताया। लेकिन जैन धर्म में देखिए कि नहीं, जैन धर्म एकदम अलग हो गया। अन्य धर्मों से जैन धर्म एकदम अलग है, यह विचार उसका एकदम अलग हो गया। इसी विचार के कारण यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल समझ, जैसे आत्मा है, तो आत्मा, बौद्ध धर्म में क्या है, बौद्ध धर्म वाले, जैसे आप अगर आत्मा को मानेंगे, बौद्ध धर्म छोड़िए, पहले आप बताइए कि जैसे आप, यदि आपने माना कि आत्मा होती है, तो जब आप ये मान लिए कि आत्मा होती है, तो पुनर्जन्म भी आपको मानना होगा, क्योंकि वो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगी तो पुनर्जन्म होगा। तो यानी कि जब आपने मान लिया कि आत्मा होती है तो पुनर्जन्म भी होगा। लेकिन वहीं देखिए बौद्ध धर्म में कहा जाएगा आत्मा नहीं होती है, लेकिन पुनर्जन्म माना जाएगा, पुनर्जन्म होता है। तो वहां से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, क्योंकि वो चीज एकदम डिफरेंस हो गई, एकदम अलग हो गया। तो उसी प्रकार से जैन धर्म में कहा जाता है कि ये सृष्टि ब्रह्मांड नित्य है, शाश्वत है, यानी कि न इसका आदि है न अंत है। यहाँ पे बताया जा रहा, तो ये एकदम अलग हो गया, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा, इसमें इसमें बताया जाता है कि यहाँ प्रलय होगा, एक दिन विनाश होगा, वही सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसमें अन्य भारतीय दर्शनों में बताया जाता है। लेकिन इसमें बताया जाए कि यहाँ कोई ऐसा प्रलय वलय नहीं आएगा। क्यों नहीं आए, क्योंकि यह नित्य है, शाश्वत है, इसका ना आदि है, ना शुरुआत है, ना इसका अंत है। तो यहाँ कोई प्रलय नहीं आएगा। ठीक, प्रलय नाम की कोई संकल्पना इस जैन सृष्टि संबंधी, जैन संबंधी विचार में कहीं नहीं है, लेकिन अन्य दर्शनों में है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका जैन धर्म के। आइए इसको देख लेते हैं, इसे एक बार पढ़ लेता हूं मैं। आइए, सब सारी चीजें आप ऐसे ही नोट कर लेंगे। जैन धर्म, ये तो मैंने बस दूसरा, सृष्टि संबंधी या ब्रह्मांड संबंधी विचार, ये ईश्वर से पहले है, यानी कि सृष्टि या ब्रह्मांड ईश्वर से भी पहले के है। तो कौन इसको चला रहा है, ईश्वर थोड़ी चलाएगा। अगर ईश्वर से पहले ईश्वर थोड़ी चलाएगा, चलाएगा कौन, ये एक यूनिवर्सल लॉ द्वारा चल रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि यूनिवर्सल लॉ द्वारा, सार्वभौमिक विधान द्वारा चल रहा है। ब्रह्मांड सृष्टि क्या है, नित्य व शाश्वत है। प्रलय नाम की कोई संकल्पना नहीं, प्रलय होगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक, सार्वभौमिक विधान द्वारा संचालित है यह सृष्टि, लेकिन न कि ईश्वर द्वारा। ठीक, अब अगला तीसरा विचार इसका क्या है जैन दर्शन का, मोक्ष या अनंत चतुष्टय संबंधी विचार। आइए उसको भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर है मोक्ष या अनंत चतुष्टय संबंधी विचार। ठीक, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो मान लीजिए ये जीव है, ये जीव है या आत्मा। ठीक, इसको जीव या आत्मा मान लीजिए,
और ये मान लीजिए ये क्या है, कर्म है। ठीक, ये कर्म है और ये जीव या आत्मा है। और ये जीव या आत्मा किस फॉर्म में है, अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है। प्योरेस्ट फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म मतलब शुद्ध रूप। ठीक, ये कर्म है, ये जीव या आत्मा है, जीव है उसकी आत्मा है, लेकिन ये आत्मा क्या है, एकदम शुद्ध रूप में अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है। ठीक, ठीक। तो ये कर्म का, कर्म का, ये कर्म है, तो इसी कर्म का इस जीव की तरफ प्रवाह क्या है, इसी कर्म का इस जीव की तरफ प्रवाह क्या, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, आश्रव। अच्छा, जब ये कर्म इस जीव की तरफ आ जाएगा तो ऐसे इस पे चिपक जाएगा कर्म। ठीक, तो ये कर्म जो है इस आत्मा पे आके चिपक गया और इस कर्मों का इसे प्रवाह हो रहा है। ठीक, इस कर्म का प्रवाह जीव की तरफ हो रहा है और यह चिपका हुआ है। ठीक, अच्छा, ये जीव है, आत्मा है, ये अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है, ये कर्म है, तो इसी कर्म का इस जीव की तरफ जो प्रवाह है वो क्या कहलाता है, आश्रव। ठीक, यानी कि कर्मों का जीव या आत्मा की तरफ प्रवाह ही आश्रव कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो जब कर्म आएगा तो इस जीव से चिपकेगा, तो जीव क्या पड़ जाएगा, बंधन में पड़ जाएगा। जब जीव से चिपकेगा तो जीव किस में पड़ जाएगा, बंधन में। भाई जब कर्म जीव से चिपक जाएगा आके तो जीव क्या किस में पड़ जाएगा, बंधन में पड़ जाएगा। तो यदि इसी चिपके हुए जीव, इसी चिपके हुए कर्म को, इसी चिपके हुए, अच्छा जब इसी चिपके हुए कर्म को जब इस जीव से हम हटाएंगे तो उसको या हटा देना क्या कहा जाएगा, निर्जरा। क्या कहा जाएगा, निर्जरा। और ये जो चिपका हुआ जीव है, जब जीव बंधन में पड़ गया तो इसको क्या कहा जाएगा, बंध। ठीक, इस चिपके हुए जीव को, चिपके हुए कर्म को इस आत्मा से निकाल देना ही क्या है, निर्जरा है। ठीक, ठीक है। और इस प्रवाह को, इस प्रवाह को, ये जब प्रवाह हो रहा है तो उसको आश्रव हम कह रहे हैं। और इस प्रवाह को जब हम रोकेंगे तो उसको क्या कहेंगे, प्रवाह को रोकने के लिए क्या कहा जाएगा, प्रवाह को, कर्मों के प्रवाह को, कर्मों के प्रवाह को रोकने, कर्मों के प्रवाह को रोकने को क्या कहा जाएगा, संवर। तो ये आत्मा है, शुद्ध रूप में है, कर्म है, तो कर्मों का आत्मा की तरफ प्रवाह आश्रव। तो जब प्रवाह हुआ तो इसमें क्या हुआ, कर्म क्या हुआ, जीव से चिपक गए। और जब जीव से चिपक गए तो जीव बंधन में पड़ गया। तो जो जीव चिपके हुए तो जीव बंधन का, तो इसको क्या कहेंगे, बंध कहेंगे। ठीक, अच्छा, जब इस आत्मा को मोक्ष प्राप्त करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, आप बताइए। ये जीव, जीव बंधन में पड़ा हुआ, इसको मोक्ष प्राप्त करना है। तो पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि ये जो कर्म का प्रवाह है उसको रोकना पड़ेगा। तो इसको रोकने के लिए इसको रोकना पड़ेगा। तो रोकने की जो प्रक्रिया है वो संवर कहलाती है। और दूसरा क्या है, जो चिपका हुआ है, उस जो चिपका हुआ कर्म है उसको निकाल दें,
तो उसको वो प्रक्रिया क्या कहेंगे, निर्जरा कहेंगे। तो जब ये निकल जाएगा तो फिर ये जीव अपने शुद्ध फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि अनंत चतुष्टय, ये अनंत चतुष्टय यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो आप ही मान लीजिए जीव हैं, ठीक, और आप जो है प्योरेस्ट फॉर्म में है अभी, ठीक। लेकिन जब आप की तरफ कर्मों का प्रवाह हुआ तो आप से जो है कर्म चिपक गए। कर्मों का प्रवाह भी हो रहा है, कर्म चिपके हुए भी हैं। तो जब आपको प्राप्त करना होगा, मोक्ष प्राप्त करना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो जो कर्मों का प्रवाह हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा, दूसरा जो चिपका हुआ है उसको निकाल फेंकना होगा। तब आप अपने फिर प्योर फॉर्म में चले जाएंगे, आत्मा के शुद्ध रूप में चले जाएंगे। उसी को हम जैन जैन धर्म की भाषा में अनंत चतुष्टय कहते हैं, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, कर्मों का जीव की तरफ प्रवाह, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कर्मों का जीव की तरफ प्रवाह क्या कहलाएगा, आश्रव, ठीक। फिर कर्मों का जीव से चिपक जाना, कर्मों का जीव से चिपक जाना, कर्मों का जीव से चिपक जाना, वो क्या कहलाएगा, बंध। यानी कि जब कर्म जीव से चिपक गए तो जीव बंधन में पड़ गया, तो उसको क्या कहेंगे, बंध, ठीक। अच्छा, चिपके हुए कर्म को निकाल फेंकना, चिपके हुए कर्म को निकाल फेंकना, चिपके हुए कर्म को निकाल फेंकना, उसको क्या कहेंगे, निर्जरा। एक काम और करना पड़ेगा, जो फ्लो है उसको रोकना पड़ेगा, कर्मों का जो फ्लो है, प्रवाह है, उसको रोकना पड़ेगा। तो कर्मों के प्रवाह को रोकना, प्रवाह को रोकना, वो क्या कहलाएगा, प्रवाह को रोकना, संवर, ठीक। तब जब कर्मों का प्रवाह रुक जाएगा, ये जो चिपके हुए हैं ये निकल जाएगा, तब जीव अपने शुद्ध प्योरेस्ट फॉर्म में जाएगा, यानी कि अनंत चतुष्टय की प्राप्ति, यानी कि निर्जरा, निर्जरा का मतलब जो चिपके हुए कर्म उसको निकाल दे, उसके बाद कौन सी स्थिति बनती है, अनंत चतुष्टय की। तो जो जीव या आत्मा है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो आप मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे, यही प्रक्रिया आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आइए इसको देख लेते हैं। मोक्ष अनुष्ठान भी विचार, आश्रव। तो आश्रव आप समझ गए कि कर्मों का जीव की तरफ प्रवाह ही आश्रव हो गया, ठीक। बंध क्या है, कर्मों का जीव से चिपक जाना ही क्या हो गया, बंध हो गया। संवर क्या है, चिपके हुए कर्म को जीव से निकाल देना, क्या हो गया, संवर हो गया। नहीं, सॉरी, कर्म को रोक देना, कर्म के प्रवाह को जीव से रोक देना क्या हो गया, संवर हो गया। और निर्जरा जो है, ये जो चिपके हुए कर्म है उसको निकाल देना क्या हो गया, निर्जरा हो गया, ठीक। तब हम अनंत चतुष्टय की प्राप्ति कर लेंगे। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। तो जो संवर मतलब जो कर्मों का प्रवाह है उसको रोकने के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न दिए गए हैं। क्या मैंने बोला, कर्मों के फ्लो को रोकने के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न दिए गए, त्रिरत्न सिद्धांत दिए गए हैं। क्या है वो, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। सम्यक मतलब उचित, सही आचरण, सही दर्शन, सही ज्ञान। आपको इस प्रवाह को रोकने के लिए ये प्रक्रिया आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक। इन त्रिरत्नों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जो है कर्मों का प्रवाह आपकी तरफ रुक जाएगा, ठीक। अच्छा, इसमें भी सम्यक आचरण में भी आपको पंच महाव्रत, सम्यक आचरण में भी पंच महाव्रत को फॉलो करना पड़ेगा, तब आपका माना जाएगा कि आपका आचरण सही है। जैसे अहिंसा, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, मतलब हत्या नहीं करना। अस्ते, अस्ते मतलब चोरी ना करना। अमृषा मतलब झूठ मत बोलना। अपरिग्रह मतलब अ, बस अपने पर्याप्त ही अपना धन का संग्रह करना, हद से ज़्यादा नहीं। जैसे अगर आपको रहने के लिए मकान चाहिए तो एक अपना छोटा सा छत बनाए आप रहने लगे।
अब आपके दिमाग में आने लगा कि नहीं मुझे महल चाहिए, तो वो ज्यादा हो गया, वो अपरिग्रह से, वो अपरिग्रह नहीं रहेगा। ठीक। अब पांचवा क्या है, ब्रह्मचर्य है। ठीक। तो इन चारों को तो पार्श्वनाथ ने ही बता दिए थे। इन चारों को अहिंसा, आस्ते, अमृषा, अपरिग्रह, इनकी चर्चा मैं पीछे के लेक्चर में किया कि इसको पार्श्वनाथ ने अपने शिष्यों को एक क्या दी थी, शिक्षा दी थी, चातुर्याम की। तो ये वही चातुर्याम है, अहिंसा, आस्ते, अमृषा, अपरिग्रह। पांचवा किसने जोड़ा, महावीर जी ने जोड़ा पांचवा। ठीक। तो पार्श्वनाथ ने चातुर्याम की शिक्षा दी थी, पांचवा ब्रह्मचर्य महावीर साहब ने जोड़ा। ठीक। तो ये हो गया आपका। अच्छा, इसको याद करने का क्या है, जो त्रिरत्न है जैन धर्म के, जो त्रिरत्न है, इसको ऐसे याद कर लीजिए, ADG, आचरण, दर्शन, ज्ञान। अब बुद्ध भगवान का त्रिरत्न होगा BDS, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ADG से याद कर लिए, आचरण, दर्शन, ज्ञान। तो एक बार मैं इसको और रिवाइज कर देता हूँ। ठीक। ये कर्म है, ये जीव है। जीव अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है, आत्मा अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है। ठीक। अब जब कर्म का जीव की तरफ प्रवाह होगा तो उसको क्या कहेंगे हम, आश्रव कहेंगे। ठीक। फिर जब ये जब प्रवाह होगा कर्म, तो इससे चिपक जाएगा कर्म। तो जब जीव से चिपक जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, तो जीव किस में पड़ जाएगा, बंधन में पड़ जाएगा, तो उसको बंध कहा जाएगा। ठीक। फिर कर्मों के प्रवाह, फिर जीव को मोक्ष दिलाना है, तो मोक्ष दिलाने के लिए एक तो प्रवाह को रोकना पड़ेगा, दूसरे चिपके हुए को हटाना पड़ेगा। तो जब प्रवाह को रोकेंगे तो उसको क्या कहेंगे, संवर कहेंगे, और चिपके हुए को हटाएंगे तो उसको निर्जरा कहेंगे। ठीक। इसके बाद जीव अनंत चतुष्टय की प्राप्ति करेगा या अपने शुद्ध फॉर्म में आ जाएगा। ठीक। तो ये चीज हो गई। संवर मतलब जो प्रवाह, जो कर्मों का प्रवाह रोकने के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न दिए गए हैं, ADG, आचरण, दर्शन, ज्ञान। ठीक। अच्छा, सही आचरण के लिए पंच महाव्रत दिया गया है, अहिंसा, अस्तेय, अमृषा, अपरिग्रह। इन चारों को पार्श्वनाथ नहीं बताए थे। ठीक। पांचवा महावीर जी ने जोड़ दिया, जिसको चातुर्याम, ये चारों चातुर्याम कहते थे। ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं लिखा हूं, पंच अणु व्रत। ये पंच महाव्रत है, तो ये पंच अणु व्रत। तो ये ऐसा है कि जैसे गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ लोगों के लिए था ये। गृहस्थ लोगों के लिए क्या किया गया कि जो ये पंच महाव्रत की जो कठोरता थी उसको कम कर दी गई। और जब कम कर दी गई यानी कि छोटे रूप में कर दिया गया, यानी अणु रूप में कर दिया गया, इसलिए इसको पंच अणु व्रत भी कहते हैं। तो ये किसके लिए थी, गृहस्थों के लिए, ये गृहस्थों के लिए थी। इसी इसी पंच महाव्रत को की कठोरता को कम कर दिया गया या अणु रूप दे दिया गया, उसी को हम पंच अणु व्रत कहते हैं। ये गृहस्थों के लिए थी। तो ठीक। तो ADG आप याद किए रहेगा, त्रिरत्न, आचरण, दर्शन, ज्ञान, किसके, जैन धर्म के। BDS बौद्ध धर्म के, आगे मैं बताऊंगा। बाकी अब आज हमारा जैन धर्म का जो प्रिंसिपल था या जैन धर्म चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक। अब हम आपसे आगे मिलते हैं, जिसमें मैं आपको बौद्ध दर्शन स्टार्ट करूंगा। ठीक। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।